नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखाना चाहती हूँ किस तरह से प्रोटेस्ट जारी है। सोनम वांगचुक आपको पोडियम पर खड़े हुए दिखाई देंगे, मंच पर खड़े हैं। आप बताइए आपका। ये धर्मेंद्र प्रधान ने जो करा है इसे इसकी सजा तो मिलेगी। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमने अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन दे दिया है पूरी, और हमारे काफ़ी लोगों को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। हम चोरी छुपके से आए हैं। अच्छा, हाउस अरेस्ट कर लिया जी गया? जी जी काफी लोगों को, काफ़ी संख्या में लोगों को 300-400 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया मेरठ में। मतलब आप कह रहे हैं, और आप कैसे आए? हम तो कल रात से ही घर से अलग हैं। हमारे घर पर रात से पुलिस लगी हुई है। अच्छा, जो लोग घर से निकल गए हाँ वो यहाँ पर पहुंच हम गए। आधे रास्ते मेट्रो से आए हैं, फिर गाड़ी आए हैं। बड़ी स्टेटमेंट जी 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 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल दम है। कि हाउस अरेस्ट किया गया है। आप जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था हमने दूसरे दिन ही समर्थन अपने भाई को दे दिया था। उसके बाद मैं खुद 22 गाड़ियों से मेरठ से आ रहा था। मुझे उस टाइम पर जो है गाड़ी रोक गई टोल पर, फिर गाजीपुर बॉर्डर पर मुझे रोका गया। मैं रैपिडो से आया था और अब भी पूरी रात पुलिस वाले, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, 2-2 3 गाड़ी ऐसा आ रही है जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया हो। मतलब प्रशासन, पूरा प्रशासन जो है दबाव डाल रहा है कि ये रुक जाए। अब वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट है। टेररिस्ट तो वो खुद हैं, धर्मेंद्र प्रधान खुद है टेररिस्ट। तो उसने खुद 17 हमारे बेचारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी मौत उन्होंने तो करी है, और किसने करी है? और पुलिस हमारे घर लगा रखी जैसा हमारे ऊपर मर्डर हो। आप कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट ऐसे किया जा रहा है कि क्या गुनाह कर रहे हैं? बहुत गंद हाउस अरेस्ट तो बड़ी बात है। परिवार को परेशान कर रहे, कोई हमारे रिश्तेदार में देख रहे जा जाके कि भाई कहाँ है, हर्ष कहाँ है, कहीं नहीं मिलने का किसान। हम तो रात से ही गायब है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेट्रो से बिठाया। समर्थन देने के लिए इतने आप यहाँ पर उत्सुक हैं कि आप रात से ही अपने घर से बाहर, रात से ही गायब है। सुबह 6-6:30 बजे उठे हैं। अध्यक्ष जी को मेट्रो से भेजा है। हम रैपिडो कर करके कभी ऑटो में बैठ के कभी मिनी मेट्रो पकड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी गाड़ी खड़ी मिली है तब हम यहाँ पहुँचे हैं। ये इस सरकार का देख लो ऐसा हो रहा। वो वहाँ मेलोडी खवा रहे हैं, यहाँ पे हम देख लो क्या खा रहे धक्के। वो वहाँ मेलोडी खिला रहे। आप कह रहे हैं एक तरफ मेलोडी खाई जा रही है तो एक तरफ धक्के खा रहे हैं। जब वो तो अपने गाड़ियों में बता रहे हैं कि काफिला नहीं चलेगा, पेट्रोल वो डीजल नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। खुद तो घूम रहे गाड़ियों में। हमारी इतनी भी इजाजत नहीं है कि हम अपने गाड़ियों से वहाँ पर पहुँच सके, या हम इतने भी स्वतंत्र नहीं है कि अपने भाई को समर्थन दे सके। हमारे पीछे पुलिस क्यों लगा रहे हैं? ये क्या मतलब है पुलिस लगाने का? कोई गलत काम के लिए आ रहे हैं हम यहाँ पे? कुछ गलत कर रहे हैं हम बात उठा रहे हैं स्टूडेंटों की। अब कोई गलत नहीं कर रहे जो हमारे पीछे पुलिस लगा रहे हैं लोग। आपको लगता है कि आज का प्रोटेस्ट और दिल से बड़ी तस्वीर रखता है? देखिए आज जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं पहले भी यहाँ मैं 6 दिन से यहाँ पर हूँ, और मैं देख रहा हूँ आज भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। स्टूडेंट भी है और दल भी आए हुए हैं। इससे यहाँ से वापस जाते हैं? नहीं, मैं रात को 2-3 बजे जाता हूँ भाई के घर पे, यहीं 64 में 63 में। यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके फिर आ जाता हूँ नहा धो के। तो आपने कहा ना कि हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, हमको बचते बचाते आए, तो हमें तो पुलिस तो यहाँ भी लग जाए ना। 63 में भी गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी गाड़ी रोक रखी है किसानों की। हमारे जहाँ जा रहे हैं हाँ वहीं गाड़ी रुकेगी। आप ये मान लो हम अगर अपना दूसरा फ़ोन या कोई अपना पर्सनल सिम ना ले तो हमें कब का डिटेन कर ले। हम अपना फ़ोन बंद कर लें, दूसरा चलावे घर का सिम, घर का फ़ोन उठाए फिर रहे। वो तैयारी कर रखे हैं तो आप भी कुछ बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी भाई। दबे के थोड़ी रहेंगे। किसी के बाप का देश थोड़ी है ये, सबका देश है। किसी के बाप का देश नहीं है कि दबने से दब जाएंगे हम। जब वो दबाएंगे, कोशिश करेंगे दबाने की, लेकिन हम नहीं दबाएंगे। किसान दबानी है। गाजीपुर पर जब धरना चला था 1.5 साल, जब बता दिया था, मोदी जी को भी पता है किसानों ने क्या हाल किया था। ऐसा अगर दोबारा करने के लिए हमें इजाजत मिली तो हम इसलिए करेंगे दोबारा। कई लोग पहुंच गए हैं। आप बताइए नाम क्या हुआ? मेरा राहुल नाम है। राहुल कहाँ से आप? मैं यूपी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो जिस लायक हो उसे उस लायक पद मिले। अब क्या हुआ, बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको बुखार का टेबलेट नहीं पता है क्या? बहुत हेल्थ मिनिस्टर है। कुछ लोग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको चलाना नहीं आता। रिवॉल्वर भी हो डिफेंस मिनिस्टर। वो एक परिवहन मंत्री है। अगर परिवहन मंत्री से ये पूछा जाए कि 80 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आपको इमरजेंसी ब्रेक मारना है, तो कितने एंगल पे आपके टायर मुड़े होने चाहिए? एक ड्राइवर बता देगा, परिवहन मंत्री नहीं बता पाएगा कि कितने एंगल पे हमारे टायर मुड़े होने चाहिए जो गाड़ी हमारी फिसले ना। बता सकता है? इनको कुछ नहीं आता। अनपढ़ गंवार नेता बने हुए, अनपढ़ गंवार, इनको कुछ नहीं आता जाता है। इसमें एक और तर्क तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप कड़वा सवाल है थोड़ा सा। कृषि विज्ञान देश रहा है तो
फिर आपको मैडम, दिक्कत मेरी क्यों बात सुनो, होती है? मेरी अनपढ़ बात गवार वाली ये शब्द आ जाते हैं। नहीं, अनपढ़ गंवार तो मेरी- यहाँ तो मैं टोकूंगी ना मेरी बात आपको। नहीं पूछो आप, मेरी बात सुनो। जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, साक्षरता पहले तो कितनी? सुनो मेरी बात। हाँ। तो मेरे फादर वगैरह गांव के लोग कहते थे कि लड़ना झगड़ा नहीं, अगर कहीं अंदर चले गए तो आप पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। सभी लोग इस बात पे एग्री हैं। नेता जितना करे, जितना हत्याएं करे, जितना करे, उतना ही बड़ा मंत्री बनता, उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलती है, उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है। इसके लिए कानून होना चाहिए। प्रभाव, ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े लीडर जो रह चुके, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े शिक्षाविद हैं, उनको यहाँ आना पड़ रहा है। दो कौड़ी के लोगों के लिए जिनका रिजाइन देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उनके लिए सोनम वांगचुक उनको आना पड़ रहा है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इंडिया के आगे बढ़ाने के लिए, उनको आना पड़ रहा है। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप तो तिरंगा ही पहन करके आए। जी 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 जी, बताइए। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी पहचान है, तिरंगा हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के किस क्षेत्र से आप आए हैं? मैं रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रायसेन से आए हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? इतनी दूर से आप चल के आए हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं। जी जी, क्या मैं वाकई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो बातें हो रही है वो हो पाएगी? क्या होप रही है? क्योंकि कड़कती धूप है, कितने समय तक रुक पाएंगे आप? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप निष्पक्ष खबर कम से कम केंद्र सरकार तक पहुँच रही हैं। इसके लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। कम से कम गोदी मीडिया यहाँ से दूर होता जा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो हमसे दूर हो गया है, लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं वो इस पंडाल में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नीट पेपर जो लीक हुआ है मैम, इसके पीछे हम लोग आए हैं। सड़कों पर रातों रात हमारे बहन बेटियां बच्चे परिवार सहित पड़े हुए हैं, और आज 8वां दिन हो गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। इस संबंध 9वां दिन हो गया है, 8वां समाज 9वां दिन हो गया है। और आज जो है देश के जाने माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद, साइंटिस्ट सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में हम सब लोग आए हैं। उन्हीं के समर्थन में आप यहाँ? हाँ मैम, बिल्कुल अलग दिखेगी तस्वीर। एक नए हिंदुस्तान का नक्शा आपको नजर आएगा। आप ये देखिए, इलेक्शन आते हैं हिंदू मुसलमान हो जाता है, इलेक्शन आते हैं जात पात हो जाती है, लेकिन आप देखो देश की केंद्र सरकार नीट पेपर जो है वो नहीं संभाल पा रही है। डिफेंस का सहारा लेना पड़ा। दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का, देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी सरकार ने डिफेंस, वायुसेना या एयरफोर्स का उसका सहारा नहीं लिया। और 21 लोग हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो शहीद हो गए। उन्होंने कर ली। उन माँ बापों से जाकर पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। और आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, एक बार भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। कोई छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, नेता तुरंत उनके घर पे जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे केंद्र सरकार, और जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा प्रदान करें, वरना वक्त को जिसने न देखा उसे मिटना पड़ा है। बच गया अगर से पुल से हटना पड़ा है, क्यों न कितनी कठिन हो, विरध हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बहुत बड़े मैसेज यहाँ पर तमाम लोग दे रहे हैं। अभी कल फिर से एक एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो ये लोगों में, हाँ, टेट का महाराष्ट्र में एक एग्ज़ाम लीक हो गया है, और जो 2024 में भी हुआ था। तो ये सरकार का फेलियर दिखाता है कि ये सरकार कितनी फेल है एजुकेशन सिस्टम में। मैं यही कहना चाहूँगा, देखो ये अनशन की नौबत ही नहीं आती। आज वो ना एक मजबूर होकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और खाली सोनम वांगचुक स्ट्राइक को ज्वाइन नहीं करे। सोनम वांगचुक के साथ में कई और लोगों ने इस हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन किया है। जैसे हमारी JNU की एक साथी है नेहा, उन्होंने इसको स्ट्राइक को ज्वाइन किया, और कई सारे हमारे साथी है JNU के जो इस हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है कि वो लोग इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर में, आज देखो इतनी गर्मी में जब लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं इस प्रोटेस्ट साइट पे, आप देख रहे होंगे यहाँ की ज़मीनें तप रही है, लोग गर्मी में पूरा मतलब पसीनों से लथपथ हो जा रहे हैं। ऐसे में हंगर स्ट्राइक करना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक कोई हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं की गई है। गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन एक ही है जो हमें दहशतगर्द बताने का काम किया गया है। कुमार है, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि पानी वो पी रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और ना किसी से बात करूंगा। क्या लगता है कि तस्वीरें जो ये निकल करके सामने आ रही है, 4 दिन तो उनको भी हो, आज 5वां दिन इनेश कुमार को है। वो 5 दिन से उन्होंने ना तो किसी से बात की है, अपना मोबाइल भी यूज नहीं कर रहे हैं, और कोई खाना पीना भी नहीं खा रहे, वो केवल पानी पे जिंदा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, जहाँ जिस देश के युवाओं को आज एक अच्छा रोजगार मिल जाना चाहिए था, इतना पढ़ लिखने के बाद अगर देश का युवा सड़कों पे है, तो सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, अभी तो केवल इस्तीफे की बात है, लेकिन इस्तीफे तक ये जायज़ नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को जब्त करके उन परिवारों में बांटा जाना चाहिए जिन परिवारों के बच्चों
आज आप बात कर रहे हो उन 20 बच्चों की जिन बच्चों को सुसाइड किया है। मैं देख रहा हूँ लाखों बच्चे जिन बच्चों का कर दिया गया है, उन बच्चों की भी कोई बात नहीं कर रहा है। जिस बेटी को अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, जिस बेटी के पास लिमिटेड टाइम था, उसको शादी करा दी जाएगी, तो उस बच्ची का भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ने दिया। उस बेटे की बात कोई नहीं कर रहा जो बेटे ने अपने पिता के लिए बचपन से मजदूरी करते हुए अपने पिता को धूप में काम करते देखा है और एक बचपन से सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर अपने पिता की बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। लेकिन आज का वो युवा अपने पिता की बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय उसके कंधे का बोझ बन के रह गया है और ये सिस्टम का फेलियर है। उस बच्चे की बात कोई कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसकी जीवन भर उसकी मेहनत करके कर्ज ले करके 5-6 लाख रुपए कर्ज लेकर के उसको पढ़ाया और सपना देखा कि बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा, देश सेवा करेगा, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन कोई अनवर्दी पीपल आता है और उस सीट को खरीद लेता है क्योंकि कोई रईस ज़्यादा बाप 30, 40, 50 लाख रुपए उस सीट तक के दे देता है। तो उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है। ठीक, तो अभी अगर मैं बात करूं अभिजीत दीपके की तो वो लगातार तो इस प्रोटेस्ट में जान फूंक ही रहे हैं, पर जब हड़ताल की बात होती है तो आपको लगता है कि 1, 2, 3, 4 दिन तक लगातार भूखे रह करके ये तमाम चेहरे वाकई इस आंदोलन को जिंदा रख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मुझे हर्डल्स तो बहुत सारे आने वाले, बहुत ज़्यादा देखो ये तो है ही, हर्डल्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है इससे पहले भी कई बार। ये सरकार का ईगो सामने आ रहा है और कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट का ईगो सामने आ रहा है। ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को भूल गई है। डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। देश के लोगों के लिए काम किया जाता है, अडानी के लिए नहीं। आप सारी चीज़ें तो अडानी को बेच दे रहे हो। देश का युवा सड़कों पर है, छात्रों के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। स्कूलों में आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में देश के अंदर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल है जहां पे लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है। तो कैसे आप बात करते हो विकसित भारत की? आज यहाँ पे काफ़ी अलग अलग दलों का समर्थन यहाँ पे मिला हुआ है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने तो नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, आप तो स्टूडेंट ही नहीं हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह को आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है। भगत सिंह को अगर भगत सिंह ये सोचते कि मुझे तो आज़ादी नहीं मिल रही तो मैं अपने प्राणों का बलिदान क्यों करूँ, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें ये देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा ऐसा ना हो। तो आज का दिन तो ऐतिहासिक होने वाला ही है। साथ के साथ जो इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था है उसका अगर यहाँ से आज अगर यहाँ ये मूवमेंट सफल नहीं हो पाया ना आज के बाद, तो कल को कोई अभिजीत दीपके हिम्मत नहीं करेगा खड़ा होने की किसी भी उसमें, कल कोई प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा और सरकार एक तरह से तानाशाही लागू कर देगी। और अभिजीत भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ये पगड़ी कोई सामान्य पगड़ी नहीं है। इस पगड़ी का मान सम्मान रखना, इस पगड़ी की जिम्मेदारी रखना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो रही है आज से, क्योंकि ये उन खापों की पगड़ी है जो सामाजिक तौर पर आपका एक्चुअली जो ये पगड़ी है ये एक जिम्मेवारी है जो अभिजीत को जो ये पगड़ी दी जा रही है, बांधी जा रही है, सौंपी जा रही है। ये एक आज हिंदुस्तान के युवाओं को एक जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। आगे जो हालात चल रहे हैं, हर जगह धरने चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ आगे नई कार्रवाई हो, नई कहानियां चलें, मतलब उससे पीछा कैसे छूटे। आज ये एक जिम्मेवारी हम युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। इससे पहले हम SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, मुस्लिम मूल निवासी सैकड़ों सम्मेलन कर चुके, परंतु युवा पीढ़ी थोड़ी सी हमारे से अनभिज्ञ थी, दूर थी। आज हमें ये मौका मिला है तो हम अभिजीत से चाहेंगे कि इस जिम्मेवारी को आप अपने सिर पर, अपने खुद पर, समाज की सोच के इसको निभाएं। और इसके साथ के साथ 11,000 रुपये ये बच्चे जो धूप में रहे हैं, जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कोई पैसे हैं, उनके लिए भी भाई 11,000 रुपये हम उनके तुच्छ भेंट आपको सौंप रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, एक और बड़ी दुखद सूचना है कि जब से खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम 28 तारीख को जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी एक सूचना है कि लगभग 500 आदमियों को हरियाणा में रोक रखा है, कुछ लोगों को होम अरेस्ट किया हुआ है। और ये भी जो साथी पहुंचे हैं, कोई रात को अपने घर से निकला, कोई पैदल चल के निकला है, कोई अपने गाँव से, कैसे कैसे हालातों से निकल कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम किसी बस का, किसी गाड़ी का कोई शीशा नहीं तोड़ रहे हैं,
हम तोड़ेंगे तो इस सरकार का गरूर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे जो हर सवाल पर खामोश रहता है, हम तोड़ेंगे तो अपने बीच में धर्मों की जो दीवार बनी है उसको तोड़ेंगे, जाति पातियों की दीवार को तोड़ेंगे, लेकिन हम किसी गाड़ी का शीशा, किसी बस का, किसी कार का शीशा नहीं तोड़ेंगे। भाई सामने से हटो ना, आगे बढ़ो, बार-बार सामने आके 3 दिन से लगातार पुलिस घर में बैठी है, इंटेलिजेंस वाले लोगों के घर में जा रहे हैं, इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं जो ये बिल्कुल सही नहीं है साथियों। इसीलिए हमको भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, हमें घास की तरह उगना पड़ेगा। अगर ये हमें एक जगह रोकेंगे, हमें दूसरे जगह खड़ा होना है, दूसरे जगह रोकेंगे, तीसरे जगह खड़ा होना है। जब तक हम घास की तरह नहीं बढ़ेंगे, इनको समझ नहीं आना चाहिए इनका लीडर कौन है, इनको समझ नहीं आना चाहिए ये क्या करने वाले हैं, तब जाकर हम जीत पाएंगे। नहीं तो ये धक्केशाही, तानाशाही सरकार बहुत करती है। अब मैं कहूंगा धनखड़ साहब से कि आप एक बार पूरी टीम के साथ बैठिए, और हमारे बीच में अक्षय कुमार जी उड़ीसा से हैं, जिनका लगभग 5 लाख सदस्यों का संगठन है, उड़ीसा का सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो युवाओं को मार्गदर्शन करें। आज हमारा बीच में आदरणीय सोनम वांगचुक जी है। नौजवान छात्रों का नेतृत्व करता हुआ साथी अभिजीत दीप्तक जी है, और मंचासीन सारे मित्र और